आप देख रहे हैं अनमोल ताज़ा खबर। अनमोल ताज़ा खबर की ओर से आप सबको सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। इंसाफ की निडर आवाज, अनमोल ताज़ा खबर। देश दुनिया की ताज़ा तरीन और बेहतरीन खबरें, अनमोल ताज़ा खबर। दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। बिल्कुल कोई आवाज नहीं करनी बची, बिल्कुल चुप बैठे, आप भी सुने। अगर आप सभी का मीडिया कर्मी आप पधारने का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं। और हम डेरा सच्चा सौदा के दिल्ली के सेवादार हैं, जो कि संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी ने के प्रेरणा अनुसार ये सेवादार ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स विंग बनाई, जो कि कई मानवता भलाई के कार्य करती है। कहीं आपदा आ जाए तो हर टाइम तैयार रहती है। तो ये सभी ही संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी के प्रेरणा अनुसार सेवा करते हैं। आज आपने तीसरे हफ्ता कुछ सेवा ज़रूरतमंद के बीच जाने का प्रयास किया है, उसमें अस्पताल को चुना है और फल फ्रूट, ऐसा क्या कुछ कहाँ से ऐसा? हाँ, तो ये हमारे गुरु जी की प्रेरणा द्वारा ही है कि हाँ भाई, जो ये महीना हम मनाया जाता है, ये डेरा सच्चा सौदा की दूसरी पातशाही परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज जी के मुर्शिद याद में, मुर्शिद महीना, मुर्शिद उनकी जो सेवा है, सेवा के तहत इसको मनाया जाता है। और आपने पहले भी देखा होगा कि हाँ भाई, जितना भी हमने साथ संगत को सर्दी के गर्म कपड़े वितरण किए थे, इस बार जो कि सभी सच्चा सौदा के सेवादारों द्वारा जो अपने हॉस्पिटल में मरीज हैं, उनके लिए फल वितरण का प्रोग्राम है। डेरा सच्चा सौदा के करीब 3 गुरु हैं, ये कौन से गुरु का सिद्धांत और उनके वचन को लेकर आप लोग आगे चल रहे हैं? ये ऐसा है जी, सन 1948 में डेरा सच्चा सौदा की स्थापना हुई थी। शाह मस्ताना जी महाराज थे, तो दूसरी पातशाही शाह सतनाम सिंह जी महाराज जी के, जो कि उनकी याद में ये महीना मनाते हैं और पूरा महीना सेवा में समर्पित होता है। और जो हमारी हाजिर नाजर तीसरी पातशाही है, वो हजूर पिता संत जानकारी मिली है कि 136 आपके मानव सेवा के कार्य हैं, उसमें से 5-7 कार्य ऐसे बताएं जो रेगुलर नियमित चलता है और वो कहीं ना कहीं पब्लिकली है। हाँ, तो ये हमारे जो संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी, उनकी प्रेरणा द्वारा 136 महान जो सेवा कार्य हैं, मानवता की भलाई के कार्य हैं, तो उसके अंदर ये इसके अंतर्गत तहत आता है। इसके अंतर्गत जो शुभ कामना है, शुभ कामना 135 का महान ये अपना मानवता भलाई के कार्य में शुभ कामना आता है। इसमें इसके तहत तो आज जो हम ये फल वितरण कर रहे हैं, तो इसके शुभकामना के तहत हम वितरण ऐसे और 4-5 कार्य जो नियमित चल रहे हों।
ये सर ऐसा है, इसमें जो हमारे सर्दियों के अभी वितरण, गर्म कपड़े वितरण किए हैं, और किसी कोई लाचार है, जो कोई गरीब है, उसकी लड़की की शादी करवाना, और जो लाचार है उसका इलाज करवाना, तो ये 136 मानवता भलाई के कार्य है सर। ऐसा भी जानकारी मिला है कि आज का जो फल वितरण है दिल्ली के तकरीबन 6-7 अस्पतालों के अलावा कई राज्यों में भी है क्या? हाँ सर, ये जो है पूरा दुनिया लगा लो, पूरी दुनिया, पूरे देश के जितने हमारे राज्य हैं, पूरे उसमें संगत हमारी मौजूद है, वो आज के दिन सभी फल वितरण कर रहे हैं। दिल्ली के आपने कौन कौन से अस्पताल चुने हैं और क्या वहाँ देखा आपने? ये सर हमारे कम से कम 8-10 से ज़्यादा हॉस्पिटल हैं, जैसे कि आपका दीनदयाल हरिनगर उपाध्याय वो हो गया, संजय गांधी हॉस्पिटल हो गया मंगोलपुरी, और आपका अंबेडकर हॉस्पिटल रोहनी से हो गया, SND अस्पताल शादरा से हो गया, और आपका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ही हो गया, और लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल हो गया। ये 8-10 हॉस्पिटल आते हैं। आपने यह मेरे ख्याल से तीसरा हफ्ता है जैसा मैं जान सकता हूँ, तो क्या अनुभव किया आपने अब तक? अनुभव तो बहुत अनुभव है जी। ये हम जो हमारे गुरु जी ने संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी मानवता भलाई के कार्य करती है, ऐसे ही अगर सब मानवता भलाई के कार्य करेंगे तो किसी को नहीं। बहुत अच्छा, आप ज़रूरतमंद मरीजों को फल बांट रहे हैं। मैं दिल से इस काम की कदर करता हूँ, इज्जत करता हूँ, बढ़िया वाली बात है। लेकिन सर्दियों का मौसम आ रहा है, बहुत सारे संजय गांधी हॉस्पिटल जैसे गरीब हॉस्पिटलों में लोगों को गर्म चीज़ों की भी ज़रूरत है। क्या संस्था उस पर विचार कर रही है? गरम जूते दिए, जैकेट दिए, कम्बल दिए, ये जैसे मरीज कोई भी हो उसको बोलते हैं, तो इसलिए कि मैं फल की उसको होती है बीमार हो, तो इसलिए फल को चाहिए। संपूर्ण में ये क्या कुछ कर रहे हैं, एक बार आप इसमें हम यही है कि अब 8 हॉस्पिटलों में ये हम फल की प्रोग्राम जितने गरीब हैं, गरीब का हर आदमी सोचा जो भी वारंटी करती है सभी जो फल की प्रोग्राम देंगे। और ये हमारे पूज्य गुरु संत डॉक्टर राम रहीम सिंह जी इन सारी जो हम प्रेरणा उसके अनुसार मानवता भलाई कार्य करते हैं। इससे सबसे बड़ी बात ये है कि खाली पढ़े नहीं है, ये इतनी सात संगत की, करोड़ों सात संगत की जो आत्मा की दुआ निकलती है, जिससे कोई भी दुआ किसी के बारे में करते हैं तो नहीं छूटते हैं। हमारा यही मानना है कि जितनी आत्मा से दुआएं निकलेंगी वो मेरी पूरी ठीक है। गॉड और आप सब जानते हैं कि ये सोलह एक ऐसी संस्था है जो मानवता भलाई कार्य 136 मानवता भलाई के कार्य करती है। उसमें जैसे ब्लड डोनेशन कैंप हुआ और सफाई अभियान था, गरीब परिवारों को मकान बना के देना, गरीब लड़कियों की शादियाँ कराना, और जैसे कि जो बेसहारा लाचार हैं उनकी मदद करना। अभी आप कह रहे थे जैसे कि पिछले पहले करते हैं, फिर आगे करने की प्रेरणा संसार से को देते हैं। ऐसे हम सभी को कहते हैं भगवान ने अगर किसी को किया है किसी की मदद जरूर करनी चाहिए। दिल्ली और यूपी में जल्दी ही 3 महीने बाद चुनाव आने वाले हैं। डेरा सच्चा सौदा के यूपी और दिल्ली में लाखों करोड़ों अनुयायी हैं। क्या राजनीतिक तौर पे आप किसी दल को कहते हैं अपने लोगों से? तो हमारा किसी राजनीतिक दल से कोई मतलब नहीं है। गुरु जी स्टेज पर लाते हैं, गुरु से बढ़कर कुछ नहीं है। गुरु जी ने कभी राजनीति के बारे में कभी कुछ नहीं कहा, ना किसी पार्टी के बारे में नाम लिया। और जो राजनीति जो पार्टी का जो इलेक्शन जो होता है वो 7 जगह का अपना फैसला होता है कि जिस एरिया में जो रहता है वो उसके अनुसार ही आगे नेताओं से बात करते हैं। क्योंकि आजकल का जो समय है, हर किसी को कोई सामाजिक काम करना होता है, तो राष्ट्र की तरफ से कभी नहीं बोला जाता कि आपने उसको वोट देना है, उसको नहीं देना, उस पार्टी को देना है, उसको देना है। गुरु जी कभी नहीं राजनीति में आए, ना राजनीति का उसमें कभी बात करते हैं। जो उनके साथ संगत अपनी सहमति से परिवार की तरफ लेके ये फैसला लेती है, उसी फैसले को कायम करते हैं। अंतिम प्रश्न की तरफ आते हैं। आजकल कुछ वेब सीरीज या टीवी सीरियलों में साधु संतों के रोलों को खास विडंबना पूर्वक दिखाया जाता है। क्या आप इस पर खेद प्रकट करते हैं कि ये बुरी बातों में से ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। अपना हिंदुस्तान एक धार्मिक देश है, सभी धर्मों को मानने वाला है, और इस तरह की जो किसी साधु संत की भक्ति के बारे में ऐसा कुछ दिखाया जाता है, बताया जाता है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक सबसे पहले संस्कृत पर बैन लगाना चाहिए। ये पैसा कमाने के चक्कर में ये वही शरारती ताकतें हैं जो कि असली
को धार्मिक कार्यों से भटका रही है, ये हर किसी की अपनी ड्यूटी बनती है कि समझ आना चाहिए हर व्यक्ति है कि हमारे लिए क्या जब तक पहले बुजुर्गों से, परिवारों से, संत महात्माओं के बारे में, गुरुओं के बारे में, भगवान के पैगंबरों के बारे में धर्म सुनते हैं, उन पे अमल करना चाहिए। तो ये पैसे का सब चल रहा है, हर किसी का अपना कलियुग, किसी का नाम कलियुग दिया गया है, ये कलियुग ऐसा है। ओके, थैंक यू, आप सबका बहुत पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम सिंह जी की इंसा से यही है कि हमारे बच्चे भी, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी ऐसे इंसानियत के लिए जिए और जरूरतमंदों की हेल्प करें। जनमानस के लिए 2.5 दर्जन से अधिक आपके सेवा प्रकल्प है। इसमें महिलाओं के लिए देखा जाए तो क्या क्या चीज़ें हैं? महिलाओं के लिए आप जैसे देख ही रहे हैं, जैसे हमारे गुरु जी ने ये साथ सतनाम जी ग्रीनस वेलफेयर फोर्स बनाई है, वैसे आप देख रहे हैं कि हमारी बहनें भी बैठी हैं। यानी कि गुरु जी को ऐसा कोई भेदभाव नहीं है कि सिर्फ भाई ही ये काम कर सकते हैं, हमारी बहनें भी ये काम कर सकती हैं। और बहनें हम बराबर में भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते ही हैं, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। तो हमारे गुरु जी ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने नारी को अबला से सबला बनाया। आप हमारे डेरा सच्चा सौदा संस्था के बारे में जानते ही होंगे, वहाँ पे इंटरनेशनल लेवल के स्कूल, कॉलेजेस ये सब चलते हैं। इंटरनेशनल लेवल के स्पोर्ट्स है हमारे वहाँ। हमारी जो बहनें हैं वहाँ की, तो वो इंटरनेशनल प्लेयर हैं, 1 2 या नहीं, हज़ारों में होंगी। आप नेशनल प्लेयर और इंटरनेशनल प्लेयर, मैं ऐसा कह रही हूँ, नॉट इंटरनेशनल। और जितने भी आपके गुरु हैं, हाँ जी। उन गुरुओं से खास करके महिलाओं के लिए, आप लोगों के लिए क्या कुछ संदेश मिलता है? हमारे गुरुजी से हमें जो संदेश मिलता है वो ये मिलता है कि लड़कियां कभी भी किसी से कम न थी, ना है, नहीं होंगी। जैसे कि आपने देखा होगा समाज में लड़कियां शुरू से ही आगे आई हैं, झांसी की रानी, इस तरह से कितने हैं जो मतलब हमारे देश का नाम रोशन करते हैं। तो हमारे गुरुजी ये कहते हैं कि नारी को हमेशा सबला होना चाहिए, अबला नहीं होना चाहिए। वो अपने ऊपर मतलब आत्मनिर्भर रहे, तो सारी शिक्षाएं ले और उसे कर्मठ बनना चाहिए ताकि दुनिया में महिलाओं का नाम ऊंचा हो। संस्था का एक कथन ये भी है कि पर व्यक्ति पर डे 1 रुपया दान करे तो देश की सेवा हो सकती है। ऐसे कितनी महिलाएं हैं जो पर डे या इस हिसाब से 1 रुपया की अनुदान संस्था को देती है? संस्था की तरफ से अगर देखा जाए कि महिलाएं 1 रुपया कौन कौन दान करती हैं, उसमें काउंटिंग वाइज अगर आप जानना चाहते हैं तो कम से कम 3 करोड़ से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ महिलाएं हैं जो 1 रुपया डेली निकालती हैं। पूज्य गुरुजी संत डॉक्टर गुरमीत राम सिंह जी इंसा जी की प्रेरणा से प्रेरित होकर, जिससे कि हम दिन की शुरुआत पूजा के साथ, स्वाद बेहतरीन, पूजा नमकीन, शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित, मजे से खाइए, शाम से खिलाइए पूजा नमकीन।